बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजू यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बेटा मैट्रिक्स के नए वीडियो में। मेरे बच्चों, हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स के एडिशन की और सब्सट्रैक्शन की बेटा हमने क्या की थी, बात कर ली थी मेरे बच्चों, ठीक है नहीं। तो मैंने कुछ ये सोचा कि चलो भाई क्यों नहीं हम बेटा कुछ वीडियो में आप कुछ क्वेश्चंस करवा दिया जाए बेटा, जिससे थोड़ा इंटरेस्ट बेटा ज्यादा जग जाए मेरे बच्चों। तो आ जाइए, आज बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स के बेटा टाइप 1 की क्या बेटा क्वेश्चंस। दैट मींस हम ये कह सकते हैं मेरे बच्चों कि मैट्रिक्स के टाइप 1 में किस किस प्रकार के बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे बच्चों, एडिशन सब्सट्रैक्शन से लेकर मेरे बच्चों। और साथ में हमने शायद पिछली क्लास में ये डिस्कशन नहीं किया था कि बेटा स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मैट्रिक्स का। आज हम लोग उसकी भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। तो बेटा समय को ज्यादा लॉस करते हैं ना, समय मेरे बच्चों ज्यादा लॉस ना किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपना वीडियो, ठीक है। चलिए, तो आज मेरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस ऑन मैट्रिक्स। मेरे बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑन मैट्रिक्स। बेटा क्या, प्रैक्टिस ऑन मैट्रिक्स मेरे बच्चों, ठीक है बेटा। आप भी बेटा क्या करते हैं, आप भी कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे मेरे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, जैसे ना हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 1। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एकदम बेटा बढ़िया समझ रहे हैं। जैसे बेटा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि गिवन है, गिवन दैट ए मैट्रिक्स क्या बेटा, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल। बेटा पूरी बात समझना प्लीज, बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले बेटा इस चीज को, ठीक है ना। ए इज इक्वल कितने मेरे बच्चों को दिया है, एकदम फटाफट देखते हैं बेटा। -3 5 6 और क्या बेटा 7। बेटा क्या कह रहा है, आपको निकालना क्या है, कह रहा है देन फाइंड। देन क्या बेटा, फाइंड। बेटा क्वेश्चन नंबर ए है, क्या निकालना है बेटा, ऑर्डर। क्या निकालना है मेरे बच्चों को, ऑर्डर निकालना है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटा कोटि क्या है बेटा। सेकेंड निकालना है मेरे बच्चों, ठीक बेटा, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ क्या बेटा, रोज। ये कैसे निकालना है बेटा। उसके बाद सी नंबर क्या बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ क्या बेटा, कॉलम्स मेरे बच्चों। हम इसे कैसे निकालेंगे, और साथ साथ बेटा बोल सकते हैं नंबर या टोटल एलिमेंट। टोटल क्या बेटा, एलिमेंट्स। टोटल क्या बेटा निकालना है मेरे बच्चों, एलिमेंट्स निकालना है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट है। इसे बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान बेटा क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन बेटा, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस बेटा हमारा क्या होगा। हमें दिया हुआ मैट्रिक्स ए इज इक्वल बेटा क्या दिया है, जिसके एलिमेंट्स हैं -3 बेटा, ये 5, ये 6, ये क्या बेटा 7, ठीक है। तो इसमें बेटा देख रहे हैं कि इसमें 2 रो है मेरे बच्चों, इसमें क्या बेटा 2 रो है, और इसमें क्या बेटा 2 कॉलम है, ठीक है। तो 2 गुणे कितना बेटा 2। तो ए का आंसर क्या है मेरे बच्चों, ए का आंसर निकालना है। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो बेटा ऑर्डर कितना आएगा बेटा 2 × 2 मेरे बच्चों। और बी का आंसर क्या है बेटा, बी के आंसर की बात करते हैं तो हमें क्या निकालना है, रो। क्या निकालना है बच्चों, रो कितने हैं, तो बेटा नंबर ऑफ रो कितने हैं बेटा आपके 2 हैं। और सी नंबर बेटा हमें क्या देना है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे बच्चों। तो कॉलम कितने हैं बताओ भैया, कॉलम कितने हैं 2 है बेटा कॉलम भी इसके। और डी नंबर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ क्या बेटा, एलिमेंट्स। तो कितने हैं मेरे बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 दूनी कितना बेटा 4। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा मेरे बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आएंगे, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए इसी प्रकार का बेटा एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं बेटा। चलिए क्या है मेरे बच्चों, फटाफट देखिए। जैसे बेटा क्वेश्चन नंबर में सेकेंड की बात कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बेटा, गिवन दैट ए इज इक्वल, एक बेटा मैट्रिक्स है मेरे बच्चों, एक क्या है बेटा मैट्रिक्स है 0 -3 1 6 4 -3, ठीक है बेटा 2 -7 और क्या बेटा 8, ठीक है मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन है, कह रहे देन फाइंड। देन क्या बेटा, फाइंड। देन फाइंड हमें निकालना है, ज्ञात करना है मेरे बच्चों। क्या निकालना है, ए नंबर बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ क्या बेटा,
मैट्रिक्स मेरे बच्चों हमें ये निकालना है। और बेटा बी क्या है मेरे बच्चों, हमें क्या निकालना है बी में, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्या बेटा एलिमेंट्स हमें निकालना है, इसमें कितने एलिमेंट्स है मेरे बच्चों। और सी नंबर की बात करें मेरे बच्चों, सी नंबर में यहाँ क्या होगा, हमें बेटा फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्या बेटा रोज, नंबर ऑफ क्या बेटा रोज। और बेटा डी नंबर हमने क्या लिया बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ क्या बेटा कॉलम्स। तो बेटा अगेन हमने सेम क्वेश्चंस लिया जो हमने बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चर्चा किया था, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं बेटा, वैसे ही चलिए देखते हैं भाई क्या है। तो मेरे बच्चों मैट्रिक्स जो दिया है, हमें क्या दिया है मेरे बच्चों, ठीक है, पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बेटा 0 -3 1 6 4 बेटा -3 बेटा 2 -7 और क्या मेरे बच्चों आपको 8 गिवन है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें बेटा रो कितने हैं, R1 क्या बेटा R2 R3, ठीक है बेटा। कॉलम कितने हैं मेरे बच्चों, कॉलम की बात करें तो बेटा कॉलम 1 कॉलम 2 और क्या मेरे बच्चों कॉलम 3। तो बच्चों इसकी जो ऑर्डर होंगे 3 क्रॉस क्या बेटा 3 हो जाएगा। तो ए का आंसर, ए का क्या बेटा आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, तो ऑर्डर इसका आएगा बेटा 3 क्रॉस क्या बेटा 3, ठीक है मेरे बच्चों। बी नंबर बेटा, बी का आंसर क्या होगा बेटा, क्या निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा एलिमेंट कितने हैं बेटा, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, तो आप क्या कह सकते हैं कि उनके पंक्तियों और स्तंभों को गुणा कर दें तो बेटा कितना आ जाएगा 9, वही उसके क्या होते हैं मेरे बच्चों एलिमेंट्स होते हैं। और सी नंबर बेटा इसका आंसर क्या होगा, अगर हम सी की बात करते हैं मेरे बच्चों, क्या निकालना है रो, बेटा नंबर ऑफ रोज कितने हैं, अगर नंबर ऑफ रोज निकालना है बेटा तो कितने हैं बेटा 3 हैं इसके, ठीक है ना। चलिए और डी नंबर में क्या बेटा नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या देखना है बेटा नंबर ऑफ बेटा कॉलम्स, किसके बेटा स्तंभों की संख्या कितना है मेरे बच्चों 3 है। बताओ इस प्रकार के बेटा क्वेश्चन में कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत मेरे बच्चों नहीं। आइए अब बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बेटा, फटाफट देखिए क्वेश्चन एकदम राइट करते चलिए बेटा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस चल रही है, मैं गारंटी देता हूं बेटा एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चंस ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम लोग स्वयं से ना सॉल्व कर लो, ठीक है ना। बस क्वेश्चंस देखिए, उसके पैटर्न देखिए मेरे बच्चों, ठीक है ना। इफ क्या मैंने दिया है, मान लो इफ a इज इक्वल, इफ a इज इक्वल यस 12 बेटा 13 -8 एंड 9, ठीक है बेटा। देन फाइंड, देन क्या बेटा फाइंड, हमें क्या निकालना है मेरे बच्चे, यहां देखना है, हमें निकालना है a1 2 a, ठीक है बेटा 2 2 एंड a यहां ले सकता हूं क्या बेटा 2 1, ये हमें निकालना है मेरे बच्चों। इन अवयवों को हमें निकालना है, ये मैट्रिक्स बेटा दिया हुआ है, हमें ये अवयव चाहिए मेरे बच्चों। तो इनको सॉल्व करने के बहुत आसान बेटा तरीके हैं, बिल्कुल मेरे बच्चे घबराएंगे नहीं मेरे बच्चों। फटाफट देखिए आप लोग विदाउट एनी टेंशन। तो बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इतना प्यारा मेरा क्वेश्चन, इतना लाजवाब, बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। कैसे बेटा देख लीजिए, a इज इक्वल क्या गिवन है मेरे बच्चों को, गिवन है 12 बेटा, इसके एलिमेंट्स दिए हैं 13 बेटा -8 और ये क्या मेरे बच्चों 9, ठीक है। एक काम करते हैं, मुझे 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है, जानते हो ना, a11 a12 बेटा a21 और क्या बेटा a22, ठीक है ना। ये कैसे आया, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सारी चीजें डिस्कशन की है। अब बताओ हमें निकालना क्या है a12, तो a12 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है माइनस बेटा 8, तो a12 मेरे बच्चों कितना आ गया -8 आ गया। अब क्या निकालना है बेटा a22 मेरे बच्चों, a22 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बेटा 9 है बेटा। a21 मेरे बच्चों, a21 का बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है मेरे बच्चों, यहाँ पे a21 का मेरे बच्चों 13 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार बेटा हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बेटा मैं क्वेश्चन नंबर बात करता हूं बेटा 4 की। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा हूं, इफ a इज इक्वल, इफ क्या बेटा a इज इक्वल माइनस, चलिए माइनस बेटा 5 6 0 8 -3 बेटा, ये मैंने लिया कितना बेटा 7 -1
-6 माइनस क्या बेटा 9 ये दिया है। कह रहा है देन फाइंड क्या निकालना है मेरे बच्चों, फटाफट देखना है आपको यहां से। हमें निकालना है बेटा A31 A32 A23 मेरे बच्चों, A क्या है यहां ये A13 A क्या बेटा 13 मेरे बच्चों, A हम ले सकते हैं यहाँ पे क्या बेटा A13 बेटा A12 A22 बेटा, ठीक है ना, और A मान लो 23, ये तो हो गया क्या, चलिए A21 ये हमें निकालना है मेरे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, हमें ये एलिमेंट निकालना है। इसका मतलब क्या है बच्चों, A31 का मतलब क्या होता है, मतलब बेटा A ऐसा एक एलिमेंट है दिए गए मैट्रिक्स का जो तीसरे रो और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है ना। और बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A एक ऐसा बेटा हमारा एलिमेंट है मैट्रिक्स का जो तीसरे बेटा थर्ड रो और क्या बेटा सेकंड कॉलम में है। मतलब बेटा ऐसा कुछ हम इससे कंपेयर करके कोई मेरा मैट्रिक्स का क्या फॉर्मेशन करें और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, जैसे मान लो सॉल्यूशन इसका कैसे लेंगे, a इज इक्वल हमारे बच्चों को दिया हुआ है, क्या दिया बेटा -5 6 0 8 -3 7 -1 बेटा -6 बेटा -9 मेरे बच्चों, ठीक है ना, ये है। अब बताओ बेटा अगर हम बात करें a, देखो यहां से A31 इसका मतलब तीसरा रो और बेटा क्या पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो बेटा ये पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, मतलब एलिमेंट कौन सा बेटा 0 आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है बेटा A32 मेरे बच्चों, तीसरा रो दूसरा कॉलम बेटा, तीसरा रो और ये दूसरा कॉलम, तो कौन सा आ गया बेटा 7, तो यहां बेटा 7 आ जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। अब क्या निकालना है बेटा A23 मेरे बच्चों, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा, ये दूसरा रो है बेटा, ये दूसरा रो हमने ले लिया और ये तीसरा कॉलम तो कहां कट गया -6 पे, तो आंसर कितना आएगा बेटा -6 आएगा मेरे बच्चों। A13 का मतलब क्या है बेटा, पहला रो तीसरा बेटा कॉलम, फर्स्ट बेटा रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, आंसर कितना, देखो ये फर्स्ट बेटा रो है, ये थर्ड कॉलम है, कहां काटा -1 पे, तो आंसर कितना आएगा बेटा -1। अब क्या है बेटा A12 मेरे बच्चों, हमें क्या निकालना है A12, तो बेटा इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन आ गया बेटा 8 आ गया मेरे बच्चों। A22 बेटा A22 हमें देखना है, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कहां काटा -3 पे मेरे बच्चों, तो ये -3 हो जाएगा। और मेरे बच्चों हमें क्या निकालना है A21 बेटा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन आ गया बेटा 6 आ गया। तो इस प्रकार भी आप क्या कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं मेरे बच्चों। आई होप मेरे इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम क्लियर होंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों हमें तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है बेटा, हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, मतलब तीसरे टाइप के क्वेश्चन में, और मेरे बच्चों से कैसे पूछ सकता है, चलिए जैसे मेरे बच्चों मैंने आपसे कहा, ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर बेटा हम 5 की बात करने चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 5 की बात करने चल रहे हैं बेटा, एकदम बढ़िया से बोलना है। कह रहा है कि ए मैट्रिक्स क्या बेटा, ए मैट्रिक्स हैज, समझना है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, देन राइट all possible orders, all possible क्या बेटा ऑर्डर्स। कह रहा बेटा एक अवयव में 12 अवयव हैं, तो उनके क्या बेटा सभी संभव, उनके सभी क्या बेटा संभव ऑर्डर लिखिए। तो बेटा एकदम सिंपल सी बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन लिखने का तरीका बेटा, एलिमेंट्स कितने हैं मेरे बच्चों, एलिमेंट्स कितने हैं टोटल बेटा 12 है। अब इसका फैक्टर बेटा सोचना है मेरे बच्चों, तो देखिए इसका पहला बेटा क्या हो जाएगा ऑर्डर 1 into 12, ठीक है, 12 कम 12 बेटा। अब इसका उल्टा भी लिख लो 12 into क्या बेटा 1 मेरे बच्चों। फिर और क्या होता है 6 दूनी 12, 2 छक्के क्या बेटा 12, ठीक है, 3 चौको 12 और 4 तई क्या बेटा 12। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर, टोटल क्या बेटा
मेरा पॉसिबल ऑर्डर मेरे बच्चों कितना आएगा, टोटल मेरा पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो बेटा इसके कितने आ गए बेटा, 6 आ गए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। इसी प्रकार मेरे बच्चों कैसे बेटा हम क्वेश्चन अगेन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि ए मैट्रिक्स हैज समझना बेटा 20 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैज 20 एलिमेंट्स, देन क्या बेटा, देन राइट ऑल पॉसिबल, ठीक है बेटा, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, उनके सारे पॉसिबल बेटा ऑर्डर्स लिखने हैं मेरे बच्चों, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे बेटा, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं मेरे बच्चों। फटाफट देखना है भैया, एकदम परेशान नहीं होना है। राजस्थान की बेटा कचौड़ी है, प्यार से खाओ। तो बेटा क्या दिया है, टोटल एलिमेंट्स मेरे बच्चों, टोटल एलिमेंट्स कितना दिया है भैया, 20 दिया हुआ है। तो देखिए इसका ऑर्डर बेटा हम राइट करेंगे, तो ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, पहले मिनिमम फैक्टर है तो 1 इंटू बेटा 20 इंटू क्या बेटा 1, 4 पंचे क्या बेटा 20, 5 चौको क्या बेटा 20, ठीक है ना। 10 दूनी कितना बेटा 20 और 2 दह में क्या बेटा 20। तो मेरे बच्चों इसके टोटल ऑर्डर कितने हो गए बेटा, आपके सामने लिखा हुआ है। तो टोटल ऑर्डर पॉसिबल बेटा ऑर्डर कितने हैं, 6 है। कितने हैं मेरे बच्चों, 6 है। प्लीज सी द वन क्वेश्चन मोर मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर बेटा हमने क्या लिया, 7। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा हमने लिया, 7। क्या बेटा आप लोग ट्राई करेंगे, चलो मैं बताता हूं। बोल रहे हैं ए मैट्रिक्स हैज 11 एलिमेंट्स। गुड बेटा, ए मैट्रिक्स हैज 11 एलिमेंट्स, देन राइट all possible क्या बेटा ऑर्डर्स, ऑल पॉसिबल क्या बेटा ऑर्डर्स। कह रहा है एक अवयव में 11 बेटा अवयव है, तो उनके सारे के सारे बेटा क्या संभव कोटि लिखिए, ठीक है बेटा। चलिए आंसर मेरे बच्चों मतलब सॉल्यूशन, तो इसमें कितने एलिमेंटों है भैया, एलिमेंटों टोटल कितने हैं 11, ठीक है बेटा। तो पॉसिबल ऑर्डर कितने होंगे बेटा, चलिए पॉसिबल ऑर्डर भी राइट कर देते बेटा। अब 11 का फैक्टर 1 इंटू 11 बेटा, या 11 इंटू 1 मेरे बच्चों। अब 11 किसी मल्टीपल तो आता नहीं मेरे बच्चों, तो इसके टोटल कितने हो जाएंगे 2। कितने होंगे बेटा 2। बताओ ऐसे क्वेश्चन लगाने मेरे बच्चों कोई दिक्कत क्या नहीं है, ओके बहुत अच्छे बेटा। चलिए आप बेटा हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट टाइप के बेटा कुछ क्वेश्चंस लेने, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइप मेरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेने चल रहे हैं। फटाफट देखो मेरे बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, सारी चीजें बेटा एकदम दबा के खाओ, है नहीं। मेरा क्वेश्चन नंबर बेटा हमने ले लिया, क्वेश्चन नंबर बेटा हमने ले लिया क्या 8। क्या है बेटा क्वेश्चन, गौर से देखिए बेटा, यही वो आदमी है जिसका इंतजार था मेरे बच्चों। कह रहा है एक मैट्रिक्स के ठीक है बेटा ए बी सी तथा डी 4 या 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स है, ठीक है बेटा। तो क्या बेटा, तो 2 क्रॉस 2, ठीक है बेटा 2 क्रॉस 2 मेरे बच्चों। और क्या बेटा बोल सकते हैं, समझना है मेरे बच्चों यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बेटा, और 4 क्रॉस क्या बेटा 1 मेरे बच्चों, ठीक है। 1 क्रॉस क्या बेटा 4, ठीक है 1 क्रॉस क्या मेरे बच्चों 4 का, ठीक बेटा के मैट्रिक्स का ऑर्डर के क्या बेटा ऑर्डर के मैट्रिक्स का निर्माण कीजिए मेरे बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स के 4 अवयव हैं ए बी सी डी। बेटा क्या है वो बोल क्या रहा है, कह रहा है कि 2 क्रॉस 2 बेटा 2 क्रॉस 2 4 क्रॉस 1 क्या बेटा 1 क्रॉस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो बेटा देखिए सॉल्यूशन इतना आसान बेटा, एकदम चिंता नहीं करना है। पहला बेटा क्या है 2 क्रॉस क्या मेरे बच्चों 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों को है क्या, कोई दिक्कत, बहुत अच्छे बिल्कुल लेना चाहिए बेटा। इस ऑर्डर का मैट्रिक्स मुझे राइट करना है, तो ए बराबर बेटा मैं क्या ले लूंगा ए बी सी और क्या बेटा डी मेरे बच्चों। देखिए ये 2 क्रॉस 2 का बेटा हो जाएगा, ठीक है ना। आइए बेटा सेकेंड क्या है मेरे बच्चों, हमें क्या लेना है 4 क्रॉस 1
4 क्रॉस क्या बेटा 1। समझ लो ना, जिसमें 4 कॉलम 4 पंक्तियां हों और 1 कॉलम हो बेटा, कुछ ऐसा मैट्रिक्स देना है। 4 बेटा 4 आपके क्या हो रो हो, 1 कॉलम हो, तो बेटा हम क्या ले सकते हैं, फटाफट देखिए ए बी सी डी। बताओ मेरे बच्चों, 1 रो क्या बेटा, सेकेंड रो बेटा, थर्ड रो और क्या बेटा 4th रो मेरे बच्चों, ठीक है ना। और कॉलम कितने बेटा 1, तो मतलब 4 क्रॉस क्या हो गया मेरे बच्चों 1 हो गया। अब बताओ बेटा, अगर हम थर्ड की बात करते हैं, क्या लेना है बेटा 1 क्रॉस 4 मेरे बच्चों, तो यहां पे बेटा अगेन लिख सकते हैं 1 क्रॉस बेटा 4 ऑर्डर का एक बेटा मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करना है मेरे बच्चों। बताओ कितना आ जाएगा, आहा बहुत सुंदर बेटा, क्या हो जाएगा ए बी सी और क्या मेरे बच्चों डी, ठीक है ना। देखिए 1 कॉलम, ये क्या बेटा 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये 4 कॉलम और वो कितने बेटा 1, अर्थात 1 क्रॉस क्या बेटा 4। बताओ ऐसे क्वेश्चन लगाने में मेरे बच्चों को कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे बच्चों। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मेरे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बच्चों के लिए है, ठीक है बेटा। तो क्या बोल रहा है, यदि इफ, या बोल सकते चलो, यदि एक मैट्रिक्स के एक मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या बेटा क्रमशः क्या है मेरे बच्चों, बता देता हूं भाई आपको बेटा, ये लीजिए -3 8 4 और क्या बेटा हमने ले लिया 3 2 और क्या बेटा -6, ये दिया है मेरे बच्चों 3 8 4 3 8 क्या बेटा 4 3 2 -6 मेरे बच्चे, ये है। यदि एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्रमशः इतने हैं, ठीक बेटा, तो क्या बेटा, तो 2 क्रॉस 3, ठीक बेटा, कामा 3 क्रॉस 2, कामा 6 क्रॉस 1, कामा 1 क्रॉस क्या बेटा 6, ऑर्डर के क्या बेटा, ऑर्डर के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कीजिए, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कीजिए मेरे बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन लग जाना चाहिए बेटा, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए तो बेटा ये हमारा नेक्स्ट टाइप का बेटा आपका थर्ड टाइप का बेटा क्वेश्चन था। अब बेटा जो हम लोग बातें करने चल रहे हैं बेटा वो होगा टाइप नंबर बेटा 4 का। टाइप नंबर 4 में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है बेटा, तो रेडी रहिए मेरे बच्चों। अब हम बेटा चल रहे हैं सीख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या बेटा मैट्रिक्स मेरे बच्चों। फटाफट एकदम देखिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता मेरे बच्चों को नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर कितना बेटा 10, हम क्या ले रहे हैं कंस्ट्रक्शन, क्या बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स मेरे बच्चों। क्या बोल रहे हैं, आव्यूह की रचना, आव्यूह की रचना करना है, आव्यूह की क्या बेटा करना है, रचना करना है मेरे बच्चों। क्या करना है बेटा, रचना करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या मेरे बच्चों मैट्रिक्स। तो बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, उसका एक आपको पार्टिकुलर एलिमेंट्स गिवन होगा और बेटा बोलेगा कि इस ऑर्डर के मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कीजिए। जैसे बेटा हम लोग बेटा पहले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक बेटा, कराए यदि किसी मैट्रिक्स ठीक बेटा, किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स का क्या बेटा एलिमेंट ए आई जे बराबर आई प्लस जे हो, आई प्लस क्या बेटा जे हो, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के क्या बेटा मैट्रिक्स की रचना कीजिए। बेटा इतना आसान सवाल है यार, मतलब मजा आ जाता है यार, एकदम टेंशन नहीं लेना। देखो बेटा फटाफट इतना सारा झंडू क्वेश्चन, देखो मेरे बच्चों कैसे करना है। बेटा आपको दिया है, ठीक बेटा, गिवन दैट मेरे बच्चों आपको दिया है बेटा क्या ए आई जे इज इक्वल आई प्लस क्या बेटा जे, और हमें किसका करना है बेटा 2 क्रॉस 2 का, तो अपने मन से बेटा याद है ना तरीका A11 A12, ठीक बेटा क्या बोले A21 और A22 मेरे बच्चों, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब देखिए फटाफट कैसे करना है मेरे बच्चों को। अब हमें A11 निकालना है। अब बताओ बेटा ये आपको देखो I का मान 1 J का मान बेटा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। A12 निकालना है बेटा, तो 2 1 कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा।
ठीक है बेटा, A21 निकालना है, आई का मान दो बेटा, जे का मान दो, 2 ये 1, तो 2 + 1 कितना बेटा 3 हो जाएगा। बताओ बेटा A22 निकालना है मेरे बच्चों को, तो देखो आई का मान दो बेटा, जे का मान दो, 2 + 2 कितना बेटा 4 हो जाएगा। मैट्रिक्स आ गया मेरे बच्चों को, क्या आ गया बेटा फटाफट बोल बेटा यहां से, 2 3 3 4, ये बेटा 2 × 2 का क्या हो जाएगा हमारा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत मेरे बच्चों को है क्या यार, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो हंसते रहो मेरे बच्चों। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग बात कर रहे हैं 11 की, बेटा इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत मजेदार बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन मैं लगवा देता हूँ जिससे मेरे बच्चों को बेटा कोई दिक्कत ना हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की बेटा बात कर रहे हैं हम, कह रहा है बेटा क्या, कह रहा है कि एक आव्यूह रचना कीजिए, एक, ठीक बेटा, एक 2 × 3, 2 × क्या बेटा 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की रचना कीजिए मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब रचना करने के लिए वो बोल तो दिया है, अब समझो बेटा, मैं इस पे क्वेश्चन लिख देता हूं। ए नंबर बेटा मान लो Aij इक्वल, मेरे बच्चों मैंने आपसे क्या लिया बेटा, हमने लिया j - i, बेटा b इक्वल बेटा हमने लिया Aij इक्वल बेटा 2i प्लस कितना बेटा 3j। एकदम बेटा टेंशन नहीं लेना यार, इतना आसान क्वेश्चन क्या बताएं हम आपको, इतना बेटा प्यारा इतना सोना क्वेश्चन कभी मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। अब बेटा क्या करना है मेरे बच्चों को, हमारे बच्चों को बेटा करना है ये, ठीक है बेटा, i - क्या बेटा j, ये मॉड के अंदर बेटा हमने लिया। अब इनका फॉर्मेशन बेटा करना है, तो मैं एक इसको कर देता हूँ, ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए सॉल्यूशन बेटा, सबसे पहले मैं सी की बात करता हूँ, सी का सॉल्यूशन बेटा कैसे लेंगे, 2 × 3 के निकालना है बेटा, तो 2 × 3 में ना हम मान लेते हैं बेटा, एकदम फटाफट आपको याद होची, 2 × 3 मतलब बेटा 2 कॉलम, सॉरी 2 रो 3 कॉलम मेरे बच्चों, 2 रो बेटा 3 कॉलम बेटा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो A11 A12 A13, देखिए 3 कॉलम आ गया ना मेरे बच्चों। अब देखो A21 A22 A23, देखिए आ गया 2 × 3 का मेरे बच्चों। अब देखिए डायरेक्ट बेटा अगर हम करें इसे डायरेक्ट, फटाफट देखना है, डायरेक्ट मैं करना चाहता हूं, देखो 1 1 बेटा, तो एक में से गया 0, बहुत अच्छे, ये 1 ये 2 बेटा, देखो 1 और 2 बेटा, 1 और 2 मतलब माइनस से क्या आएगा, मॉड के अंदर है तो मॉड से बाहर लेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस हो जाएगा। 1 3 बेटा, तो ये 1 बेटा ये 3, तो 3 में से 1 जाएगा -2 आएगा बेटा, मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका +2 हो जाएगा। यहाँ ये 2 में से 1 गया कितना बेटा 1, बताओ 2 में से 2 गया कितना बेटा 0, 2 3 बेटा 2 और 3, ठीक बेटा -1 आएगा मेरे बच्चों, लेकिन मोड के अंदर है, बाहर लेंगे क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 मेरे बच्चों। चलिए मैं बी की बात कर रहा हूं मेरे बच्चों, बी देख लेते हैं, बी का बेटा सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, बी का सॉल्यूशन तो a इक्वल सेम बेटा हम मानेंगे, क्या मानेंगे बेटा, ये A11 A12 A13 बेटा A21 A22 और A23। आप फटाफट बताओ मेरे बच्चों, ये 2 × 3 का है मेरे बच्चों, तो इसका आंसर देखो क्या होगा, हम कंस्ट्रक्ट बेटा करने चल रहे हैं मेरे बच्चों, इसका कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा फटाफट। तो अब देखो A11 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 1 कम 2 3 1 कम 3, तो बेटा 2 3 कितना बेटा 5, बहुत बढ़िया। 1 2 बेटा, ये 1 2 1 कम 2 और 3 ये 2 बेटा 3 दूनी 6, तो 6 2 कितना बेटा हो जाएगा आपका 8। 1 3 बेटा, 1 2 1 कम 2 3 3 का 9, 9 2 कितना बेटा 11 मेरे बच्चों। आई 2 1 है बेटा, तो देखिए 2 दूनी 4, आई का मान 2 है मेरे बच्चों, 2 और ये 1, 3 1 कम 3, 2 दूनी 4 3 कितना बेटा 7 हो जाएगा। 2 2 बेटा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, 6 4 कितना बेटा 10 हो जाएगा मेरे बच्चों। और बताओ बेटा यहाँ पे A23 बेटा, 2 दूनी 4 3 3 का 9 4 कितना बेटा 13। बताओ 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 मेरे बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? चलिए आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, फटाफट देखो भाई, फटाफट मेरे बच्चों देखते चलिए। ठीक है बेटा, फटाफट देखिए मेरे बच्चों, जैसे हमने कहा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 बात कर रहे हैं, कह रहा है कि एक बेटा 3 × 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की रचना कीजिए, ठीक है बेटा। कैसे? पहला, यदि आपके एलिमेंट्स बेटा दिए हुए यहाँ पे Aij इज इक्वल मेरे बच्चों,
ए आई जे इज इक्वल मॉड आई प्लस जे, या बोल सकते हो मॉड आई माइनस जे अपन कितना बेटा 2। ठीक है बेटा, बी क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, ए आई जे इज इक्वल मेरे बच्चों हमने क्या लिया आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे कितना बेटा 2 मेरे बच्चों। बेटा सी क्वेश्चन क्या है बेटा, ए आई जे मेरे बच्चों हमने यहाँ लिया 3i माइनस 2j, ठीक है बेटा, का होल स्क्वायर अपन कितना बेटा 2 ले लिया मेरे बच्चों। और डी बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा आपका ए आई जे मेरे बच्चों, ठीक है बेटा, ए आई जे यहाँ हमने ले लिया क्या है बेटा 3i प्लस क्या है बेटा 4j अपन कितना बेटा हमने ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया, या चलो 3 ले लेते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इनका बेटा हमें फॉर्मेट कंस्ट्रक्शन करना है। मैं अपने बच्चों को एक बताना चाहूंगा प्लीज बेटा, मैं एक बताऊंगा आपको सारे क्वेश्चन करना है एकदम आसान तरीके से, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। स्क्वायर में सबसे पहले बेटा हम माड वाला देख लेते हैं। ए का सोल्यूशन बेटा, ए का सोल्यूशन सबसे पहले मैंने कहा 3 क्रॉस 3 का बनाना है तो फटाफट बनाना बेटा उसको कैसे, a11 a12 a13 बेटा, a21 a22 a23 a31 a32 a33 मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये 3 क्रॉस 3 बन गया बेटा। अब बताओ मेरे बच्चों, बताओ a11 बेटा, देखिए 1 बेस बन गया 0 तो 0 बटे 2 बेटा, 0 बटे कितना मेरे बच्चों 2। अब एक बार हम लोग और इसको राइट कर लेंगे 1 2, देखिए 1 और ये 2 माइनस 1 आया बेटा, बाहर आए तो प्लस हो जाएगा तो 1 बटे कितना बेटा 2। 1 3 बेटा, देखिए 1 ये 3 में से क्या बेटा माइनस 2 मतलब बेटा प्लस 2 बटे कितना बेटा 2 हो जाएगा। अब 2 में से गया 1 बेटा तो 1 बटे 2, 2 में से 2 गया 0 बेटा तो 0 बटे कितना बेटा 2, 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया माइनस 1 बेटा तो प्लस हो जाएगा 1 बटे कितना बेटा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, आइए नीचे 3 है बेटा 1, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे कितना बेटा 2 हो जाएगा। अब बताओ मेरे बच्चों 3 2, 3 में से 2 गया 1 मेरे बच्चों तो 1 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और 3 3, 3 में से 3 कितना बेटा 0 तो 0 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा बेटा। तो बताओ कितना है मेरे बच्चों, फटाफट ये 0 हो जाएगा, 1 बटे 2 बेटा ये 1 आएगा, 1 बटे 2 मेरे बच्चों ये 0 आएगा, 1 बटे 2 मेरे बच्चों ये 1 आएगा, ये 1 बटे 2 बेटा ये क्या आएगा मेरे बच्चों 0 आएगा। यही 3 क्रॉस 3 का क्या है बेटा मैट्रिक्स है। एनी प्रॉब्लम मेरे बच्चों को कोई बड़ा दिक्कत है इसमें नहीं है ना, बहुत अच्छे बेटा। चलिए एक बेटा और हो जाए, मैं एक और बता देता हूँ मेरे बच्चों, जैसे हमें क्या करना है। हाँ चलिए बेटा हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा सी की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सी मेरे बच्चों, ठीक है। क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर सी का बेटा सॉल्यूशन देखिए, आपको दिया है ए आई जे इज इक्वल बेटा कितना 3i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपान कितना बेटा 2। बहुत बढ़िया बेटा, इतना आसान कि हम क्या बताएं आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे के सारे बेटा, बहुत बेसिक है ये। तो बेटा पहले a11 बेटा देखिए 3 1 कम 3 2 1 कम 2, 3 में से 2 के बेटा 1, ठीक है बेटा, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा 1 बटे 2 मेरे बच्चों। फिर a12 बेटा देखिए 3 1 कम 3 3 दूनी 6 माइनस 3 आएगा बेटा, माइनस 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 3 के बेटा स्क्वायर आएगा 9 तो 9 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा। 1 3 बेटा 3 1 कम 3 और 3 दूनी कितना बेटा 6, सॉरी बेटा सॉरी बचा 6, 1 2 है ना बेटा। चलिए 3 1 कम 3 और 2 दूनी 4 बेटा, 2 दूनी कितना बेटा 4, तो यहाँ पे आएगा फिर से बेटा 1 बटे 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा बेटा। 1 3 में बच्चों देंगे तो 3 1 कम 3 1 ये आई है ये जे है बेटा, ठीक है। तो जे 3 3 9 बेटा सॉरी 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया मतलब 3 आएगा, 3 3 9 बेटा 9 बटे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 1 बेटा 3 दूनी 6 और ये 1 बेटा जे का मान 2 1 कम 2, 6 में से 2 के बेटा 4 आएगा तो 4 चौको 16 बटे मेरे बच्चों 2 आएगा बेटा। 1 2 2 बेटा 3 दूनी 6 अब बेटा 2 दूनी 4 बेटा कितना बचा, 6 में से 2 गया 6 में से 4 गया 2 बेटा, 2 दूनी 4 बटे कितना बेटा 2 आ जाएगा। 2 3 बेटा 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 6 में 6 गया बेटा 0 तो 0 बटे कितना आएगा 2 आएगा। 3 1 बेटा 3 3 9 2 1 कम 2, 9 में से 2 गया 7 7 7 49 बटे कितना बेटा 2 हो जाएगा। 3 2 बेटा 3 3 9 बेटा 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5 5 4 25 बटे कितना आएगा 2 आएगा बच्चों। 3 3 3 3 9 बेटा 3 दूनी 6, ठीक बेटा 9 में से 6 गया, ठीक बेटा 9 में से 6 गया 3 3 9 बटे कितना बेटा 2, बाकी डिवाइड करना आप लोग जानते हैं ये बेटा 3 क्रॉस 3 का। तो मेरे बच्चों ये था बेटा आज हमारा आज का एक्सरसाइज, ठीक है बेटा, जिसमें हमने 4 टाइप के क्वेश्चन सीखे बेटा। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, किससे बेटा योग से, अंतर से मतलब बेटा एडिशन से, सब्सट्रैक्शन से और स्केलर प्रोडक्ट से संबंधित कुछ बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थैंक यू।